हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का डी। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है दिया है, हम यहाँ पे देखिए लिखे नहीं है उस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे जहाँ से पहले क्वेश्चन से शुरुआत किया गया वहाँ से हम लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या इसमें क्या रहा है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या हैं, शांत हैं या अशांत। मतलब कह रहा है कि जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वह आप बताइए शांत है कि अशांत। देखिए दोस्तों, इसमें 10 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कितना है, 17/10। अब देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे कि हम मतलब दशमलव शांत है कि अशांत। तो यहाँ पे नियम सबसे पहले पढ़िए, दिया है, कह रहा है कि यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में, मतलब 2 का पावर n कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ पे संख्या है और m भी क्या है, हमारी संख्या है। मतलब 2 का घात कुछ भी आ सकता है और 5 का भी घात कुछ भी आ सकता है। मतलब 2 और 5 आना चाहिए के रूप में हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब कह रहा है कि इस रूप में होना चाहिए, या तो अकेले 2 का पावर n आए या अकेले 5 का पावर n आए या दोनों साथ में आए। ठीक, तो हमारा जो हर का गुणनखंड होगा अगर इस रूप में आएगा तो हमारा क्या होगा, शांत होगा। अदर कोई संख्या हर में आ गई 2 और 5 के अलावा तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, फिर यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे कि अकेले 2 का पावर n या 5 का पावर n आ रहा हो तो हम इसे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर 0 लिख देंगे। अब देखिए 5 का पावर, अगर अकेले 2 का पावर n आ रहा है, अगर इसमें हम 5 के पावर 0 से गुणा करते कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान हमेशा 1 होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है 17/8। अब हमको हर का गुणनखंड करना है अभाज्य, तो हम जानते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/8 को 2 लिख सकते हैं ना। हाँ, चलिए अब देखिए फिर कितना हो गया, 17/2 का पावर 1 2 3, तो 2 का पावर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए अब क्या आ रहा है, अकेले कितना आ रहा है, 2 का पावर 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम कहें कि 5 का पावर 0 भी लगा दीजिए। चलिए तो यहाँ पे लिखे 17/2 का पावर 3 इंटू कितना, 5 का पावर कितना हो गया, 0। यह हमारा क्या है, एक शांत है। ठीक, शांत दशमलव है। या फिर आप लिख सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने देखिए 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0 आ रहा है, तो इसलिए क्या है, शांत है। मतलब इस रूप में हमारा हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 15/1600। अब देखिए हर का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए तो कितना हो गया, 15 बटा, अब 1600 को आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 चौका 16, इसको हम 4 गुणे 4 लिख दें। फिर बचा कितना, 100, क्योंकि 16 गुणे अगर 100 करेंगे 1600 होगा, तो 1600 को हमने 16 को हमने क्या लिख दिया, 4 गुणे 4 लिख दिया। यहाँ पे कितना हुआ, 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 25 चौका 100। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए 15 बटा, अब देखिए इसमें क्या है, 2 2 बार है, 2 2 बार है और 2 2 बार है, मतलब 2 2 4 2 6 बार है। इसमें 2 कितना हो गया हमारा, 6 बार कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू ये क्या है, 5 5 25 है, तो 5 गुणे 5 होगा, तो 5 कितनी बार है हमारा, 2 बार है। ठीक, ये भी हमारा क्या है, देखिए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है ना, तो ये हमारा क्या है, शांत है। ठीक, ये हमारा क्या है, शांत है। चलिए ये हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब तीसरे क्वेश्चन ऐसे ही देख लीजिए, दिया है 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो हर का यहाँ पे गुणनखंड है वह 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है। तो ऐसे ही आप सब कुछ ना लिख के, इतने जो बवाल ना लिख के आप ऐसे लिख लीजिए, हमारा हमारा क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है। ठीक, के रूप का है यह, अतः
यह क्या है, शांत है। ठीक, आप अगर आपको इतना ना लिखना हो तो आप ऐसे यहाँ पे शांत लिख लीजिए। ठीक, लेकिन अगर इसको लिखें थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। अब देखिए अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का, तो कितना हो गया यहाँ पे 35 बटा, अब 50 का गुणनखंड करिए, कितना होता है 25 दूनी 50 होता है। तो 25 दूनी 50, तो 25 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 50। तो 35 बटा, अब 5 25 25 होता है, तो 5 का पावर हमारा कितना हो गया 2 हो गया, इंटू कितना 2 हो गया। इसको देखिए यहाँ पे एक भी हम लिख सकते हैं, लेकिन दर्शाया नहीं जाता है, सिर्फ आप यहाँ पे 2 लिखिए। ठीक, देखिए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है, ये भी हमारा क्या है, शांत है। ठीक, अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा जो यहाँ पे हमने लिखा है। चलिए अब पाँचों को देखिए, दिया है कितना 6/15। अब देखिए अगर ऐसे आप हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 बटा हमारा 5 तिहाई 15 होता है, तो 5 गुणे 3 हो गया। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि देखिए इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन ये कहाँ से अलग संख्या 3 आ गई, जो कि नहीं आनी चाहिए शांत में। आप कहेंगे यह क्या है, हमारा अशांत है, लेकिन अशांत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 3 1 के 3, 3 दूनी 6 भी होता है, ऊपर से भी कट जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया हमारा, ऊपर 2 बटा नीचे 5। अब देखिए 5 तो आया, लेकिन 2 भी हमारा क्या आना चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे ही शांत लिख लीजिए। ठीक, या फिर आप ऐसे 2 बटा कितना 5 इंटू 2 का पावर 0, आप ऐसे भी लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे करिए, आपका दोनों प्रकार से सही है। ठीक, चलिए क्योंकि देखिए इसका मान तो 1 ही हो जाएगा, तो 2/5 ही बचेगा, ये भी हमारा क्या, चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसको करिए। ठीक, चलिए छठा। चलिए अब यह इसको देखिए, दिया है कितना 129 बटा 2 की पावर 2, 5 की पावर कितना 7, और 7 का पावर कितना 5। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 तो आ रहा है, 5 का पावर 7 भी आ रहा है, मतलब ये क्या है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है। लेकिन एक संख्या और आ रही है, कितना 7 का पावर 5, जो कि अगर शांत है तो ये नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी हर में मतलब गुणनखंड उसका नहीं बनना चाहिए, मतलब 2 और 5 के अलावा। अब देखिए 7 का बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए ये नहीं आना चाहिए 2 और 5 के अलावा। अगर 2 5 आ रहे हैं तो शांत है, अगर सिर्फ अकेल हर में 2 आ रहा है तब भी शांत है, अगर अकेल 5 आ रहा है तब भी शांत है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब इसको देखिए, दिया है 77 बटा कितना 210 दिया है। देखिए आप ऐसे भी चेक कर लीजिएगा कि ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, अगर कट रही है तो काट दीजिएगा। ठीक, अब देखिए यह कट रहा है कि नहीं, देखिए 7 तिरिक 21 और 7 1 के 7, 7 1 के 7, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 11/30 हमारा आ गया। अब चलिए हर का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो 11 बटा, अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं 15 दूनी 30। अब 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 2, तो 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 दूनी 6, सॉरी 3 पचे 15, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 तो आ रहे हैं, 5 और 2 यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये अलग 3 भी आ रहा है। तो ऐसे ही हम देख लेंगे, अगर 5 और 2 के अलावा कोई संख्या हर में आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक, अशांत आवर्ती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें कितना दिया है 13 बटा 3125 दिया है। अब देखिए इसको हम क्या देखिए ये 5 से कटेगा नीचे वाला, लेकिन ऊपर कोई संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि देखिए ये 13 किसी का भी गुणनखंड नहीं है। ठीक, इसलिए कटेगा नहीं। ये हम देखिए 13 बटा, अब यहाँ पे 31 25 दिया है ना, तो चलिए देखिए 31 25 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 31 25 का हम कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए 5 से कटेगा ना, तो 5 6 के 30, इसमें 1 बचा 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, तो 5 1 के 5, इसमें 1 बचा 12, तो 5 दूनी 10 हो गया, इसमें 2 बचा 25, 5 पचे 25 हो गया। अब फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 बचे 5, 1 के 1 2 3 4 5, तो कितनी बार आ रहा है हमारे यहाँ पे 5 का पावर
1 2 3 4 5, 5 का पावर कितना, ये हमारा 5 बार आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही लिख दीजिए क्या क्या हमारा शांत है, या फिर आप ऐसे करिए 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0 कर लीजिए, फिर भी हमारा यह क्या है, शांत ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम 64 बटा कितना दिया है, 455 दिया है। चलिए हर का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए ऊपर वाली संख्या कटेगी नहीं क्योंकि नीचे विषम है, ऊपर क्या है, सम है, विषम से सम कटेगा नहीं। चलिए जब देखिए 455 का इसी तरीके से हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो पहले 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, फिर 13 से काटेंगे। इसका जो गुणनखंड होगा पहले 5 से, फिर कितने से, 7 होगा, फिर ये 13 से कट जाएगा पूरा का पूरा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 तो आ रहा है, लेकिन ये सब भी आ रहे हैं, तो हम ऐसे पहचान जाएंगे कि हमारा क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, दशमलव है। ठीक, चलिए अब 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का। 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 29 बटा 343। चलिए तो 29 बटा, अब देखिए 343 है, ये क्या है, 7 का घन होता है, मतलब 7 का क्यूब होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। देखिए कम से कम आपको 30 तक वर्ग और उसका घन आना चाहिए। ठीक, चलिए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आप देखते ही बता दें कि किसका गुणनखंड है। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 29 बटा 7 का पावर 3। अब देखिए हर में क्या आ रहा है, ना 5 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ये तो 7 आ रहा है। वो ऐसे ही क्या है, अशांत आवर्ती हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, चलिए चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अभी जो हमने प्रश्न नंबर 1 में सॉल्व किया है सभी क्वेश्चनों को, कौन से शांत है अशांत है, उसमें से जिनका जिनका शांत आया है उनका उनका दशमलव प्रसार कीजिए। अब देखिए इसमें कुछ अलग नियम से लेगा, मतलब पहले हमारा देखिए ये 1 का शांत आया था, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, एक हमारा 8 का शांत आया था। इन्हीं सब का क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। ये सब क्वेश्चन नंबर 1 के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि जो 1 में शांत हैं उनका दशमलव प्रसार कीजिए। चलिए सबसे पहले हमारा क्या है, पहला, तो पहले को हम ले रहे हैं, यहाँ पे कितना दिया है, 17 बटा 8। अब हम यहाँ पे हमारा कितना आया था, 17 बटा 2 का पावर कितना, 3 आया था ना। अभी हमने पहले सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, तो 17 बटा 2 का पावर 3 आया। तो इसमें क्या करना होता है, हर को 2 की पावर अगर 3 है तो इसको 5 का पावर 3 हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक, मतलब हर को हमेशा शांत कहना होगा, वो भी पावर सेम रहेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर हमारा क्या है, 3 है, तो इसमें हमको नीचे क्या चाहिए, 5 का भी पावर 3 चाहिए। मतलब अगर 2 का पावर n है तो 5 का भी पावर हमारा n चाहिए। यदि 5 का पावर m तो यहाँ पर 2 का, मतलब 2 का भी पावर हमारा m चाहिए। मतलब इनका घात हमेशा बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमको 5 का पावर 3 लाना है, 5 का पावर अगर 3 लाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम 5 के पावर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे अंश और हर में, एक बार हम लिख देते हैं, अंश और हर में 5 के पावर 3 से गुणा करने पर एक बार हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा बार बार जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, तो 17 गुणे 5 पच्चीस 25 पंचे 125, क्योंकि 5 के पावर 3 का मान होता है 125, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार करेंगे तो 125 आएगा। फिर यहाँ पे कितना हो गया, अब 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, यदि a का पावर n इंटू बी का पावर n है तो आप क्या करते थे, a इंटू बी, तो ए बी का पावर आप n कर देते थे। ठीक, उसी प्रकार इसमें क्या है, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 है। जब यहाँ पे घातें समान रहती हैं तो हम बेस का, मतलब आधार का गुणा करके एक बार घात को लिख देते हैं। तो 5 दूनी हमारा कितना हो गया, 10, या फिर आप 2 गुणे 5 पूरे का पावर क्या कर लीजिए,
3 कर लीजिए। फिर इसको क्या करिए, देखिए अब 17 में हम जब क्या करेंगे 125 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो निकल के आएगा कितना 21-25 आ रहा है। ठीक, इनका आपस में गुणा करने पर बटा कितना 5 दूनी 10, तो 10 का पावर हमारा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, चलिए फिर देखिए तो 21-25 बटा 1000। अब जब 21-25 में 1000 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे लगा है। हम जानते हैं जब ऐसे सेम संख्या ऐसे लिखी रहती है उसमें दशमलव नहीं लिखा रहता तो उसका जो दशमलव होता है हमेशा दाहिने साइड पे स्थित रहता है। जब हम किसी संख्या मतलब 100 से 10 से या फिर 1000 10,000 से भाग देते हैं तो जो हमारा दशमलव होता है वह उठ के बाएं साइड उतना अंक खसक जाता है। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 जीरो है तो 0.3 अंक यहाँ बाएं साइड चला जाएगा। जब 3 अंक बाएं साइड जाएगा तो हमारा कितना हो गया 5 1 हो गया, 2 तो 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया तो यहाँ पे लगेगा 3 के आगे, फिर यहाँ पे 2। ये हमारा क्या हो गया दशमलव प्रसार हो गया। ठीक, आप इसको याद रखेंगे, यही सब में लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कितना 15 बटा कितना 1600। अब देखिए अभी हमने सोल्व किया था 15 बटा 1600 को, जो हमने यहाँ पे सोल्व किया था तो हमारा यहाँ पे कितना निकल के आया था 2 का पावर 6 आया था इंटू 5 का पावर हमारा कितना 2 आया था। तो अभी हमने बताया अगर जो मतलब यहाँ पे जो संख्या जिसकी घात मैक्सिमम रहेगी उतनी दूसरे के भी होनी चाहिए। 2 का पावर 6 है ना, इसका पावर 6 है, इसका तो पावर सिर्फ कितना है 2 ही है, तो इसको भी 6 बनाइए। तो इसको भी 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको 5 कितनी बार और चाहिए 2 बार तो है, हमको 4 बार और चाहिए। तो 5 के पावर 4 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, मतलब अंश और हर में 5 के पावर 4 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश और हर में 5 की पावर 4 से गुणा करने पर। चलिए तो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों तो 15 गुणे, अब इसको देख लीजिए, इसका जब हम गुणा करेंगे कितना 5 के पावर 4 से, तो चलिए देखिए कितना आ रहा है 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625 आ गया। तो 625 बटा, अब यहाँ पे कितना 2 की पावर 6 हो गया। अब इन दोनों में लगा दीजिए, देखिए जब हर समान रहते हैं, जब हर यहाँ पे समान रहता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हर को तो एक बार हम लिखेंगे, घातों को जोड़ लेंगे तो 4 2 हमारा कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, चलिए अब इसमें देखें, अब 15 का गुणा 625 में करिए। जब 15 का गुणा हम 625 में कर रहे हैं तो 93 हमारा 75 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितना, तो 5 गुणे 2 की पावर कितना 6, चलिए तो 93 75। अब 5 दूनी 10 तो 10 की पावर कितना 6, फिर 93 75 बटा कितना 1, 6 बार 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए लगाइए कितना 5 1 हो गया, 7 2 हो गया, 3 3 हो गया, 9 4 हो गया, तो 1 0 बढ़ाइए 5 हो गया, फिर 6 हो गया, दशमलव यहाँ पे लगेगा तो हमारा निकल के कितना आ रहा है 0.009375, क्योंकि दशमलव यहाँ से 6 अंक बाद खसकेगा। 4 अंक तो हमारे पास है ही, हमको 2 और चाहिए तो हम 0 बढ़ा के वहाँ पे आगे लगा देंगे। चलिए ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसका। देखिए अब तीसरे वाले में दिया है 23 बटा 2 की पावर 3, 5 की पावर कितना 2। अब यहीं पे देखिए कितना 23 बटा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर हमारा 2। अब देखिए इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 5 की पावर 2 है, जबकि इसके भी घात 3 रहनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम घात जिसकी है उसकी मैक्सिमम घात दूसरे वाले की भी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हमको 5 तो 2 बार है ही, हमको 1 5 और चाहिए, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखिए कि अंश और हर में 5 से गुणा करने पर। ठीक, चलिए 5 से गुणा करने पर हमने 5 से गुणा कर दिया है। चलिए तो गुणा करिए, तो 5 त्याई 15 की 5 हाथ में 1, तो 5 दूनी 10 1 11 हो गया, बटा इसमें देखिए 2 की पावर 3 इंटू इसको जोड़ लीजिए तो 5 की पावर कितना 3 हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ पे करिए 115 बटा 5 दूनी 10,
10 की पावर कितना 3। वैसे हम 5 गुणे 2 करते तो हमारा आता एक स्टेप और बढ़ जाता, इसलिए हमने यहाँ पे 5 दूनी 10 कर लिया, इसको एक घात लगा दिया। तो कितना हो गया 115 बटा यहाँ पे 1000, क्योंकि 1 लिख के यहाँ पे 3 जीरो, क्योंकि घात क्या है 3 हमारी। अब चलिए भाग दीजिए यहाँ पे, जब हम 1000 से भाग देंगे दशमलव हमारा यहाँ पे लगा है तो 3 अंक डाकेगा तो 1 अंक डाका 5 डाक गया, 2 अंक डाकेगा तो 1 डाक गया, फिर 3 अंक फिर 1 डाक गया, अब यहाँ पे लग गया तो 0 दशमलव कितना हो गया 115। ये हमारा क्या हो गया दशमलव प्रसार हो गया। चलिए नेक्स्ट चौथा। अब चौथा देखिए यहाँ पे कितना दिया है 35 बटा 50। तो हमने अभी 35 बटा 50 को क्या लिखा था, यहाँ पे हम जानते हैं 25 दूनी 50 होता है, हमने 2 इंटू 5 की पावर कितना 2 लिखा था ना, अभी हमने सॉल्व किया था, क्योंकि 5 बचे 25 दूनी 50 हो गया। चलिए फिर 35, अब इसमें देख लीजिए किसने से गुणा करना है। अब 5 की पावर 2 है, 5 तो 2 बार है, लेकिन 2 एक बार है, तो हमको 1 2 और चाहिए। तो चलिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, ठीक, हमने एक्स्ट्रा गुणा किया है 2 से। तो कितना हो गया 35 गुणे 2 बटा यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर हमारा कितना 2 हो गया, ठीक। तो 35 दूनी 70 हो गया, बटा यहाँ पे 5 दूनी 10 की पावर कितना 2 हो गया। अब जल्दी जल्दी कर लीजिए इसे, तो कितना हो गया फिर 70 बटा 100 हो गया, क्योंकि 2 घात है तो 2 जीरो लग गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 7 बटा 10 हमारा कितना हो गया 0.7, क्योंकि 1 जीरो डाकेगा 1 अंक, ये हमारा कितना हो गया 0.7। चलिए अब हमारा पांचवा दिया है 6 बटा 15। तो इसको देखिए काट लीजिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है हमारा 2 बटा 5 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 कितना एक बार आ रहा है, तो 2 भी एक बार आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर दूसरे पेन से लिख रहे हैं, ऊपर अंश और हर में हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 एक बार है तो 2 भी होना चाहिए। चलिए कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, बटा नीचे 5 दूनी 10 हो गया। जब 4 में 10 से हम भाग देंगे तो हमारा 0.4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 7 बटा 10 में भाग दिया था 0.7 आया था, यहाँ पे तो 0 लिखा था, अपने मन से आगे लगाया जाता है, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगने लगता है और क्या। चलिए नेक्स्ट हमारा सिर्फ अंतिम वाला दूसरे का 8वां यहाँ पे 13 बटा 31 25। अब 13 तो कटेगा नहीं 31 25 से, तो चलिए 31 25 का यहाँ पे हमने अभी गुणनखंड किया था। आगे कितना आ रहा था 2 की पावर 2 नहीं आ रहा है इसमें, ठीक, सिर्फ 5 से 5 बार कटा था, तो 5 की पावर हमारा कितना हो गया यहाँ पे 5 बार आया था। अब देखिए जब 5 बार आ रहा है तो 2 भी यहाँ पे 5 बार आना चाहिए। तो चलिए देखिए, तो गुणा कर दीजिए 2 की पावर 5 से, ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। अब जब ऊपर नीचे 2 से 5 से हम गुणा कर देंगे 2 की पावर 5 से, तो कितना हो गया 13 इंटू 2 की पावर 5 क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 32 हो गया, बटा यहाँ पे फिर देखिए 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर कितना 5। अब गुणा कर दीजिए 13 गुणे 32 कर दिए, यहाँ पे 13 गुणे 32 करेंगे तो हमारा 400 कितना आ रहा है 16 आ रहा है, बटा यहाँ पे 5 दूनी 10 की पावर कितना 5, फिर 416 बटा कितना 1 हो गया 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 5 दशमलव हमारा 5 अंक डाकेगा दशमलव। चलिए 1 अंक डाका 6 हो गया, 2 अंक डाका 1 हो गया, 3 अंक 4 हो गया, सॉरी हाँ 4 हो गया ना, 3 अंक डाक गया, तो कितना चाहिए 5 चाहिए, तो 4 हो गया फिर 5 हो गया, यहाँ पे आके लग जाएगा दशमलव। तो हमारा कितना हो गया 0.00416, ये हमारा क्या हो गया दशमलव प्रसार हो गया। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।